नमस्कार। शंभवी चैनल में आपका स्वागत है। हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बातें करते रहते हैं। तो आज मैं इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा की बात करूंगी आपसे कि बहुत बार जो लोग हैं ना, कपल्स है, यंग कपल्स, वो क्या बोलते हैं। यंग कपल्स, आई एम सेइंग पीपल इन देयर 40s एंड इवन इन देयर 50s। वो सोचते हैं कि हम 20 साल 30 साल जैसा भी है, हमने तो अपनी शादी निकाल दी, टाइम निकाल दिया, बच्चे बड़े कर दिए, तो अपना धर्म निभा दिया। लेकिन ये धर्म कैसा हुआ? अधर्म भी हो जाता है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को ऐसा माहौल दिया। अगर एक पेरेंट नार्सिसिस्टिक है, तो वो जो माहौल है ना घर में, वो बिल्कुल जैसे उथल पुथल होता रहता है। और बच्चों की जो पर्सनालिटी है, रिलेशनशिप्स है, वो भी वैसे होती है। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आपने अपनी शादी बचा ली। क्लैपिंग, बहुत अच्छी बात की आपने, तारीफ के लायक है आपका। ये आपने जो एक्शन लिया, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत टॉलरेंस दिखाई, बहुत एडजस्टमेंट की, बहुत अडेप्टेशंस की। मगर नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जब आपके बच्चे टीनेजर्स हुए और वो उनकी पर्सनालिटीज़ में वो उथल-पुथल दिखने लग जाता है। जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है ना, वो बचपन में बीज पड़ते हैं, मैनिफेस्ट होता है आपका 15-16 साल की एज में, 18-19 ईयर्स तक और ज़्यादा दिखने लग जाता है। और जब तक रिलेशनशिप्स, पार्टनर्स, मैरिज होता है, तो वो पार्टनर के साथ वो अब्यूज़ शुरू हो जाता है, क्योंकि सीखा ही वही था। आप बंगाली क्यों नहीं बोलते या स्पेनिश क्यों नहीं बोलते? क्योंकि परवरिश हमारी उस वातावरण में नहीं हुई। ऐसा है ना? तो ऐसा तो नहीं कि हमें इंटेलिजेंस कम है या हम नहीं सीख सकते हैं, लेकिन आती नहीं है ना अभी। तो सिमिलरली, जो परवरिश जिस वातावरण में हुई है कि कुछ भी ट्रिगर है, गुस्सा आया, आपने उठा के चीज़ें फेंक दी, आपने गाली देना शुरू कर दिया, आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, आप रूड हो गए, आप एब्यूजिव हो गए, आपने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। तो ये तरीका है हमारा अपना डिसएग्रीमेंट और डिसप्लेजर दिखाने का। गुड। तो आपने ये देखा, आपने सीखा, अमल किया और अब आप उसको अपने पार्टनर के साथ निभा रहे हैं इसी तरह। यानी आपके बच्चों में ये बिहेवियर न आए, ऐसा हो नहीं सकता। और एनपीडी जो है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एनोनिमिटी में ही तो होता है ना। हम कितना भी सोचे, नहीं नहीं, ये तो बच्चा हमारा बहुत ठीक है, इनकी मदर थे या फादर ऐसे रहे हैं, मगर ये बच्चा तो बहुत डिसेंट है। बच्चा डिसेंट हो सकता है दूसरों के लिए ना, दूसरों के सामने तो उसको पब्लिक इमेज बनानी है। मगर जब वो अपने पार्टनर के साथ होगा या अपने बच्चों के साथ होगा, अपने घर में होगा, वो जो कोर फैमिली मेंबर्स हैं, दे सफर द मोस्ट इन एनोनिमिटी। अंदर क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं चलता। यही तो बीमारी है। और जो हमें समझना है कि अब्यूज और एंगर में क्या फर्क है। तो इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा आप देखेंगे कि नानी को अगर है, यानी ग्रैंड मदर को है या ग्रैंड फादर को है, तो आगे बच्चों में होता है। उसके बाद उनके आगे उनके बच्चों में आता है। बहुत बार कपल काउंसलिंग में केसेस आते हैं जो थर्ड जनरेशन का, कि अरे हमारे दादाजी ऐसे करते थे या हमारी नानी का ऐसा बिहेवियर था, तो मम्मी का ऐसा बिहेवियर है, अब उनमें वो बिहेवियर छलकता है। और वो गुस्सा अपने, अगर आपकी एनपीडी मदर रही है फॉर एग्जांपल, है ना, आप फीमेल हैं और आपकी मदर अगर एनपीडी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर उनको है, वैसा रही हैं, तो उन्होंने अपना जो सारा गुबार क्या देखा होता है कि फादर पे मदर को बरसते देखा है। फादर को मदर बहुत बदतमीजी से पेश आती हैं, क्लेश होता है, गुस्सा आता है। उनके जो फादर के परिवार वालों के साथ वो भद्र बिहेवियर नहीं करती है। ये देखा है, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स में, व्हेन शी वाज ग्रोइंग अप, जो इनकी मदर थे, उन्होंने वैसे देखा था। तो तीसरी जनरेशन से ये ट्रॉमा चला आ रहा है, जो इन्हें मालूम है। ग्रेट ग्रैंडफादर कैसे थे शायद नहीं मालूम होगा, मगर 3 पीढ़ियाँ तो आ गई ना। तो जब मदर को इन्होंने ऐसे बिहेव करते देखा है, तो ये लड़की भी जब अपने स्पाउस पे गुस्सा करेगी, तो वो, या डिसएग्रीमेंट भी होगा, तो उसका बिहेवियर होगा एकदम, उसको कुछ भी गाली दे देना, गाली बक देना, उसके पेरेंट्स के लिए कुछ भी अपशब्द बोल देना। एंड देन शी विल थिंक, अरे ये तो नॉर्मल है।
तो नॉर्मल है। तो जो नॉन एनपीटी स्पाउस होता है वो नॉर्मलाइज कर देता है ये अब्यूज, कि जब तक मार पीटा नहीं किया या कुछ चीजें नहीं फेंकी तो घर में तूफान नहीं आया, तब तक ठीक है, इट्स ओके, अभी वो कंट्रोल में हो रहा है। नहीं होता कंट्रोल में, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जिसको बोलते हैं ना कि शांति हुई है तूफान के आने से पहले। और एनपीडी के साथ आप रहेंगे तो पल पल कांड, ऐसे कांड होते रहेंगे। एज के साथ मेलो डाउन होता है, बहुत लोग पूछना चाहते हैं, पूछते हैं, नहीं होता। कैंसर का एक जो सेल है वो विद टाइम बढ़ता ही जाएगा ना, घटेगा तो नहीं। दवाई से थोड़ा दब जाता है, लेकिन उसके बाद फिर उभर के आ जाता है, कीमोथेरेपी हो या आप मेडिसिन का कर रही हो, उसके बाद भी पता नहीं कब एकदम से निकल पड़े, अगर लगे कि ठीक हो गया है। तो सिमिलरली ये बीमारी मेंटल कैंसर की तरह है। ये हमें समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा अपने आसपास जिनको हम देख रहे हैं ये अब्यूज को होते हुए, या आपने अपने दोस्तों में या फैमिली मेंबर्स में ये ऐसा होते देखा है, या आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप इस उम्मीद में जी रहे हैं कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम ये सोच के हम सह गए, है ना, आखिरी सितम नहीं होता। और हर सितम ये सोच के हम सह गए, नहीं, आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी है, अकेले नहीं बना पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मेंटल, जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सके, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है जो ट्रॉमा रिकवरी, ट्रॉमा अब्यूज रिकवरी का स्पेशलिस्ट हो। तो आप देखिए, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, गूगल करिए, उनके रिव्यूज देखिए, है ना। और जो रिव्यूज ऐसे हो जो कि उनके अब्यूज के स्पेशलिस्ट हो। बहुत लोग आके बड़े उदास हो जाते हैं, पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, इवन अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वो बोलते हैं कि हम इतने साइकोलॉजिस्ट के पास गए, इतने काउंसलर्स के पास गए, पर किसी ने मेरी बात नहीं समझी। आपने, मैंने थोड़ी सी बात बताई, आपने कैसे बीमारी पकड़ ली, कैसे आपको समझ आ गया मेरे बिना बोले जो हमारे घर में हो रहा है। आप तो वही कुछ कह रही हैं जो हमारे घर में होता है, ऐसे कैसे। तो भाई बीमारी है तो सिम्टम्स मोरल है सिमिलर ही होते हैं ना, मगर उसके लिए वैसा स्ट्रॉन्ग स्पेशलिस्ट भी चाहिए, है ना। हम लोग के ऑनलाइन सेशंस भी हैं, आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप आके मिल भी सकते हैं। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन सेशंस में भी बहुत बेनिफिट होता है। तो वो जो हम बोलते हैं ना कि वो हया का पर्दा जिसको बोलते हैं, शर्म का पर्दा हमें लांघना पड़ेगा, और हमें डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत बहुत मेन, दे आर सफरिंग, वो मार पीट उनके साथ उनकी पत्नियां कर रही हैं, और वो किसी को कुछ कह नहीं पा रहे। कितने भी अच्छे प्रोफेशंस और टॉप प्रोफेशन में टॉप स्टेटस के ऐसे लोग हों, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। तो ऐसा अब अन्याय हमने अपने ऊपर नहीं होने देना। और अगर आपको हल्का सा भी लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की बीमारी से जूझ रहा है, इस तरह के अब्यूज से जूझ रहा है, तो आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए, भर भर के शेयर करिए। पता नहीं कहाँ किसका कैसा फायदा हो जाए, कुछ को जानकार को, कुछ को दूसरे तरीके से, लेकिन दुआएं तो आपको भरपूर मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।